नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 12 अगस्त 2025 और दिन आज हो चुका है मंगलवार का, ट्यूसडे का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी है, कैसा माहौल है, कितनी आज आपकी आजादपुर मंडी में प्याज की पहुंच रही है, उन आपको से क्या कुछ भाव जो है वो चलते और बनते नजर आ रहे हैं। फिलहाल प्याज के बाजार क्या कुछ कह रहे हैं, जैसा कि 15 अगस्त से जो है उम्मीदें हमारे सभी भाइयों ने लगाई हुई है जिनके पास प्याज रखा हुआ है, चाहे वो किसान है या वो व्यापारी हैं या कोई ग्राहक भी क्यों नहीं है, वो भी इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि तेजी आ जाए प्याज में। तो कहीं ना कहीं 15 अगस्त के बाद से ये जो है संभावनाएं लगाई जा रही हैं कि बॉर्डर खुल जाएगा। बॉर्डर खुलने के बाद में कहीं ना कहीं जब प्याज निर्यात होना शुरू होगा तो भाव में चमक बनेगी। तो फिलहाल अभी 15 अगस्त के बाद ही सारी चीजें साफ होगी, क्योंकि हमारी तरफ से बॉर्डर जो है वो बंद रहता है 15 अगस्त के उपलक्ष्य में। और 16 तारीख को जन्माष्टमी हो जाएगी शनिवार की, उसके बाद रविवार को जो है वो छुट्टी हो जाएगी। तो 2-3 दिन आप ये मान के चलिए, पूरा जो सारी चीजों का एक ब्यौरा निकल के आएगा तो 17 तारीख के बाद से शायद निकल के आ सकता है। अगर उससे पहले भी आता है तो हम आप तक रिपोर्ट जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि हमने अपनी नजरें वहीं पर गड़ा रखी हैं। लेकिन बड़ी बात यह है, बड़ी खबर यह है कि गाड़ियां बॉर्डर पर पहुंचनी शुरू हो गई हैं। मैं आपको बता दूं, गाड़ियां बॉर्डर पर पहुंच रही हैं लगातार, और वहां पर पहुंचने का कारण यही है कि उनको कहीं ना कहीं विशेष सूत्रों से ये जानकारी लगातार मिल रही है कि बॉर्डर खुलेगा, पर कोई नोटिफिकेशन अभी तक जो है हमें नजर नहीं आया है। नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा, हम भी ये उम्मीद करते हैं कि जल्दी नोटिफिकेशन आएगा और आप लोगों तक वो नोटिफिकेशन हम पहुंचाएंगे। बाकी प्याज अभी क्या कुछ संभावनाएं बना रही है, क्योंकि दिल्ली में हम बात करें तो आज हो रही है अच्छी खासी बारिश। रात के 2:30 बजे से लगातार दिल्ली में बारिश चल रही है, और इस समय भी जो है वो बारिश बीच बीच में रुक रुक करके होती है। अभी बारिश रुकी हुई है, लेकिन बीच में बारिश शुरू हो जाती है। जब मैं घर से निकल रहा था तो बारिश हो रही थी तो मैं रुक गया, और जैसे ही बारिश रुकी तो मैं चल दिया। और जैसे ही मैं मंडी में पहुंचा हूं, मैंने आलू की रिपोर्ट शुरू करी है, बारिश फिर दोबारा शुरू हो गई। तो बारिश का कुछ ऐसा माहौल है। बाकी आपको बताते हैं कि प्याज जो है वो क्या कुछ रुख दिखा रही है, आजादपुर मंडी में ग्राहकी कैसी चल रही है, माहौल कैसा चल रहा है, भाव कैसा चल रहा है, बाजार कैसा चल रहा है, साउथ हो, नेफेड हो, एनसीसीएफ हो, स्टॉक हो, प्याज की क्वालिटी हो, क्या कुछ जो है वो फर्क आने वाले दिनों में बाजारों पर डाल सकती है। चलिए आपको बताते हैं। चलिए जी, पहुंच गए सोनू भाई के पास। भाई साहब जी नमस्कार जी। जी नमस्कार दीपक जी, जय श्री राम। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया दीपक और आज तो राम जी की लीला ही अलग है जी, दिल्ली में रात से 2:30 बजे से बारिश हो रही है जी। जी बिल्कुल, 2:30 बजे से 1:30 से 2 बजे के करीब मेरे ख्याल बारिश लगी हुई है। और समझिए ये लगातार ये ऐसा चल रहा है कि समझो मौसम जो है लगातार डेली जो है सीटियां मार रहा है। कल थोड़ी गर्मी थी जरूर, जो है कल बारिश नहीं थी, लेकिन परसों भी बारिश ठीक ठाक हुई है समझो। और शनिवार को तो इतनी बढ़िया बारिश हुई है कि बता रहे पिछले 14 साल का रिकॉर्ड टूट गया। प्रभु ने भी रक्षाबंधन मनाया है। बिल्कुल बिल्कुल, सबका जो है ख्याल रखा हुआ प्रभु ने, जो है बिल्कुल हम यही चाहेंगे कि प्रभु हर तरीके से हर हिसाब से जो है सभी का ख्याल रखे, अपने बच्चों का जो है। बिल्कुल सही बात है जी। और कहीं ना कहीं सावन का आखिरी दिन था तो भगवान ने भी ये चीज जो है वो घोषित कर दी कि भाई रक्षाबंधन मैं भी मना रहा हूँ आज धरतीवासी के साथ। बिल्कुल, देखिए सावन गया है, भादो शुरू है, इसमें गर्मी भी ज्यादा होती है और बारिश भी तकरीबन होती रहती है इसमें जो है। तो ये देखिए कहीं ना कहीं जो है मौसम जो है अदली बदली होते रहते हैं। तो ये एक जो है प्रभु की लीला है, जिससे कि कोई भी समझो इसे नकार बचा नहीं नहीं सकता, है। बचा नहीं है, इससे कोई नकार नहीं सकता इसको जो। जी, तो भैया आज की वीडियो हमारे जो दर्शक है ना, वो आंखें और कान दोनों चीज खोल करके देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो जो है ना बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां फिलहाल जो निकल के आ रही हैं जी वो लेना चाहते हैं। तो क्या क्या जानकारी मिलने वाली है आज वीडियो में? दीपक जी देखिए, अभी फिलहाल तो जानकारी हम खैर सभी के साथ हर बार जो शेयर जरूर करते हैं, जो भी हमारे पास जानकारी आती है। तो आज भी अगर ऐसे है तो देखिए हम नेफेड और एनसीसीएफ की बात भी शेयर करेंगे, और बांग्लादेश का क्या हिसाब है उसके लिए भी शेयर करेंगे। आगे जो नए में क्या कंडीशन बनी है उसके लिए भी जरूर बातचीत करेंगे। आगे स्टॉक में कितना माल अभी फिलहाल बचा हुआ है उसके लिए बातचीत करेंगे। तो उससे पहले कि हम ये बात करें या उसके लिए हम कोई भी अपना शेयर आगे किसी को करें, उससे पहले हम अपनी क्वालिटी दिखाना चाहेंगे और आज के भाव की और आज की अराइवल की बात जो है पहले कर लेते हैं। उसके बाद में बाकी बातों के ऊपर जो है अपना विस्तार से जानकारी देंगे उसकी। जी, तो पहले भाई साहब हम क्वालिटी दिखाएं या अराइवल बताइए? पहले अराइवल बता देते हैं दीपक जी। तो देखिए आज 12 तारीख हो चुकी है, तो आज की फ्रेश अराइवल जो है 36 गाड़ी है, और कल की जो मंडी में खड़ी हुई है वो 27 गाड़ियां हैं।
और जो नीचे माल उतरा हुआ वो 20 गाड़ी का है। तो फ्रेश और बैलेंस मिला करके आज 83 गाड़ी मंडी में आ रही है। और कहाँ कहाँ से कितना कितना माल है देखिए, राजस्थान की 19 गाड़ी है, और एमपी की बात करें तो 18 गाड़ी है, नासिक की बात करें तो 13 गाड़ी है, और पूना से जो है वो भी 13 गाड़ियां मंडी के अंदर मुझे। तो देखिए आज कहीं ना कहीं जो है थोड़ा बॉर्डर का जैसे हल्ला गुल्ला हुआ था, उसकी वजह से जो है पूना से भी आमदनी बढ़ी है। नासिक की तो जैसी लिमिटेड आ रही थी वैसे ही चली है। एमपी की भी कहीं ना कहीं जो आमदनी थोड़ी कम हुई है, और राजस्थान की कुछ ना कुछ जो है आमदनी कम हुई है। तो ये किस वजह से कम है, क्या परेशानी है, क्या दिक्कत आई है, ये अभी आपके साथ बात शेयर करेंगे। इससे पहले हम अपनी क्वालिटी दिखाते हैं। तो ये पूना की क्वालिटी है। क्वालिटी देखिए अच्छी है, मीडियम साइज में है। थोड़ा सा इसके अंदर क्या है कि थोड़ा वाइटपन है माल के अंदर, बाकी क्वालिटी जो है इसमें दागी की शिकायत नहीं है। माल के अंदर जो है साइज जो है एवरेज में है, मीडियम साइज जिसको कहते हैं। तो क्वालिटी शानदार है माल की जो है। बाकी अभी इसका चला नहीं है क्योंकि मौसम थोड़ा ऐसा ही बना हुआ अभी जो है। जी मौसम साफ होगा तो बिक्री इसके बाद चलेगी। इसके बाद में देखेंगे, ये भी पूना की क्वालिटी है। ये थोड़ा जो है ज्यादा हल्का है, इसके अंदर कलर जो है बिल्कुल कम है माल के अंदर जो है, और वाइटपन है, कार्बन भी बीच में है माल के अंदर जो है। ये एवरेज माल के अंदर है, ये भी पूना की क्वालिटी है। अगर ये बात करें हम तो ये नासिक की क्वालिटी है, ये वाली जो है। ये भी क्वालिटी जी तो देखिए थोड़ा कलर थोड़ा ठीक ठाक है, इतना फाइन भी नहीं कहेंगे और हल्का भी नहीं कहेंगे, ये क्वालिटी जो ठीक ठाक है। इसमें तो ये भी अगर कहेंगे तो देखिए इसमें ब्लैक जो कार्बन आता है माल के अंदर, वो शिकायत इसके अंदर जरूर आएगी, जो कि बरसात के बाद में तकरीबन मालों के अंदर देखने को मिलती है। इसलिए तो जी ये जो है आपको तकरीबन इन मालों में नजर आएगी। अगर ये बात करें तो ये भी हमारा नासिक का माल है। जी तो ये भी एवरेज माल के अंदर मान के चलिए आया हुआ है। क्वालिटी जो है मीडियम साइज में है, पत्ती पुत्ती जो है कलर कम हो गया है माल के अंदर। ये भी बारिश की वजह से ऐसी क्वालिटी आपको देखने को मिल रही है। जी तो ये भी अगर देखेंगे तो ये भी नासिक का माल है, क्वालिटी अच्छी है, साइज मीडियम है। बाकी इनके अंदर मालों के अंदर भाव अभी नहीं लगे हैं क्योंकि मौसम खराब है, जिसकी वजह से बिक्री जो है थोड़ी बहुत जो हमें कम देखने को मिल रही है फिलहाल जो है। हो सकता है अगर बारिश रुके तो उसके बाद में हमारे को ग्राहकी देखने को मिलेगी। अगर ये बात करें तो ये भी नासिक का है, कलर कम है, माल के अंदर पीलापन ज्यादा है इसके अंदर जो है। तो क्वालिटी ये भी ठीक ठाक है। दागी दूगी दाना, इक्का दुक्का दाना कोई बीच में आ जाता है। तो ये बारिश की वजह से आपको ये तकरीबन ऐसी क्वालिटी देखने को मिलेगी। कलर हल्का हो गया, या कार्बन हो गया, या फिर बीच में कालापन है, या दागी की शिकायत है, ये सब जो है बरसात की वजह से ही इस टाइम देखने को मिलता है। ये भी अगर देखेंगे तो नासिक की क्वालिटी, कलर अच्छा है, साइज मोटा और मीडियम दोनों मिक्स है इसके अंदर जो है। क्वालिटी फिर भी ठीक है माल की जो है। आगे दीपक जी दिखाएंगे ये क्वालिटी। ये भी क्वालिटी देखिए पूना की है। तो ये क्वालिटी जो है ये एवरेज मालों के अंदर है। इसमें थोड़ा कलर कम है, पत्ती भी थोड़ी जो है मालों के अंदर कम ही है इसके अंदर जो है। तो क्वालिटी तकरीबन देखिए जो आप देखेंगे इसमें जो है एवरेज और मीडियम सुपर आएंगे माल जो है। इतने को खास बहुत वीआईपी वाले मालों की क्वालिटी फिलहाल नहीं है मंडी जी। तो भैया हमने क्वालिटी दिखा दी, में। जी अब हम बात करते हैं जो महत्वपूर्ण चीजें फिलहाल प्याज के बाजारों से निकल के आ रही है। लोगों ने जिन चीजों के आधार पे उम्मीदें लगा रखी हैं, आपका विश्लेषण क्या करता, फिर एंड में हम भाव की बात करेंगे। जी देखिए दीपक जी, अभी फिलहाल जो कंडीशन बनी हुई है वो सब जो है बॉर्डर के हिसाब से है। देखिए बॉर्डर पे माल तो काफ़ी पहुंच चुका है, लेकिन अभी बॉर्डर से कोई क्रॉसिंग नहीं हुई है। उसके लिए कल भी उनकी मीटिंग हुई है। तो उनका क्या रिजल्ट उनका निकल के आता है वो देखिए आज हमें दोपहर तक में जो है कुछ ना कुछ इसकी जानकारी जरूर मिलेगी, जी जो कि हम जरूर आपके साथ शेयर करेंगे इसको जो है। अपने कस्टमर, अपने फोन जो के हमारे माध्यम से। सब्सक्राइबर, जो हमारे जो भी हमारे से जुड़े हुए हैं, किसान भाई हो गए, व्यापारी हो गए, तो ये हम जो है फोन के जरिए जो है जरूर उनको इस बात की जानकारी देंगे कि उसका क्रॉसिंग शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है। जी इसके बाद में रह जाता है नए का। तो देखिए नए के अंदर अगर बात करते हैं तो अभी वहां पर जो है आमदनी इतनी भरपूर नहीं है जो कि यहाँ तक जोर मारेगा। लेकिन जैसी आमदनी वहाँ पे अभी बनी हुई है वो तकरीबन जो है बेंगलोर की बात करें, हैदराबाद की हो गई है, करनूल की हो गई, चिलगिरी हो गई है, और भी छोटे छोटे एरिए हैं जिनके अंदर की माल आना शुरू है। बेंगलोर की बात करें तो 3 से 4 हजार कट्टे की नई की अराइवल वहाँ पे आ रही है। हैदराबाद के अंदर है तो हैदराबाद के अंदर 8 से 9 गाड़ी, 10 गाड़ी की अराइवल हो रही है। करनूल की बात करते हैं तो करनूल में भी 8 से 10 गाड़ी, 12 गाड़ी की आमदनी वहाँ पर हो रही है। चिलगिरी की बात करें तो वहाँ पर भी 5-7 गाड़ी, 10 गाड़ी की अराइवल वहाँ पर भी। तो तकरीबन जो है अभी जितनी माल की अराइवल वहाँ पर हो रही है वो उनका जो है लोकल ही चलेगा, अभी आगे पीछे कहीं नहीं जाएगा। अगर वो जाएगा भी तो सिलीगुड़ी चला जाएगा, असम चला जाएगा, या फिर आपका कलकत्ता चला जाएगा। तो अभी वो लोकल एरिया में ही जाएगा। और एक चीज़ और भी मैं बताना चाहूँगा, बॉर्डर के अंदर जो तकरीबन माल जाएंगे उसके अंदर तो अभी ये भी उनका क्लियर नहीं है कि नया माल लेंगे कि पुराना माल लेंगे। तो थोड़ा ये भी अपने दिमाग में रखें और अपने संज्ञान में रखें कि ये भी जानकारी जरूरी है कि वो नया माल लेंगे या पुराना माल लेंगे एक्सपोर्ट के अंदर जो है। और अगर इसके बाद बात करते हैं दीपक जी, हम अपना नेफेड जो एक्सेस।
नेफेड एनसीसी। नेफेड एनसीसीएफ की। तो नेफेड एनसीसीएफ का देखिए पिछले हफ्ते से जो उनकी खरीदारी शुरू है, उनका 14 रुपये 5 पैसे और 14 रुपये 15 पैसे का रेट उनका निकला हुआ है इस समय जो है। इस सप्ताह का रेट जो है अभी उनका आया नहीं है, लेकिन उनकी हो सकता है जिस प्रकार से नासिक के अंदर और पूना के अंदर या एमपी के अंदर थोड़ी बहुत मार्केट के अंदर तेजी आई है ₹1-2 की, तो उसकी वजह से हो सकता है नेफेड वाले भी और एनसीसीएफ वाले जो है अपना रेट कुछ ना कुछ उसके अंदर ऊपर करें उसको भी। जी, तो भैया आपने सारी संपूर्ण जानकारी जो है दे दी है। जी फिलहाल विश्लेषण एक छोटा सा करो, क्या लगता है स्थिति अभी कैसी चल सकती है बाजारों में? जैसा एक उत्साह बना है इन खबरों के बाद में, क्या अभी अगर खबरें पुष्ट हो जाती हैं तो कुछ और उत्साह बन सकता है? देखिए दीपक जी, अगर बांग्लादेश के अंदर अगर एक्सपोर्ट शुरू हो जाता है, माल जाना शुरू हो जाता है, तो उसके अंदर मार्केट के अंदर आपको कुछ ना कुछ जो है ₹1-2 या कुछ भी मार्केट जो है उछाल। उछाल को देखने को मिल सकती है। और दूसरा एक चीज और भी है, अगर देखिए हम किसी को तकलीफ या दुख नहीं देना चाहते हैं कि ना ही किसी का नुकसान करा के राजी है, दोनों सिक्के के दोनों पहलू दोनों बताने पहलू चाहिए। बता के चलते हैं। देखिए अगर नए में बारिश होती है तो पुराने माल के अंदर थोड़ा वो जो आपको उतार चढ़ाव उसके अंदर देखने को मिल सकता है। ज्यादा अगर आप कहोगे कि बहुत ज्यादा तेजी बन जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बरसात और एक्सपोर्ट जो है दोनों चीजें अगर होती हैं तो आपको पुराने माल के अंदर कुछ ना कुछ जो है ₹2-4 का या ₹5 का जो भी बाजार जो है आपको तभी उठा हुआ देखने को मिलेगा उसके अंदर जो। जी, बाकी नहीं तो देखिए जिस प्रकार से अभी एक्सपोर्ट हुआ है या अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन माल तो वहां पर गया है, जिसकी वजह से मार्केटों के अंदर हर बाजारों के अंदर आपको ₹1.5 से ₹2 ₹2.5 किलो की जो है बाजारों के अंदर तेजी देखने को मिली है। ये तकरीबन अभी जब तक आमदनी लिमिटेड बनी हुई है, क्योंकि एक एक्सपोर्ट खुलने की वजह से किसान ने कहीं ना कहीं जो माल के ऊपर पकड़ ज्यादा बना दी है, वो माल को नहीं निकाल रहा है अभी जो। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए भाव अच्छा बना हुआ है, माल को धीरे धीरे निकालते रहें, उसको एकदम से पकड़ के ना रखें। तो देखिए आगे का फिलहाल क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा इसकी जानकारी तो देखिए हम भी कोई भगवान की जगह नहीं ले सकते, ना ही कोई ऐसी भविष्यवाणी कर सकते हैं कि भाई एक्सपोर्ट खुल जाएगा तो बहुत भयंकर तेजी आ जाएगी या बारिश आ जाएगी या बहुत भयंकर तेजी बन जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्सपोर्ट चलेगा और बरसातें होंगी तो माल की एक निकासी होगी, मार्केट ₹2-4 का ₹5 का सुधार होगा। ज्यादा लंबा चौड़ा हम नहीं लेके चलते हैं या कम ज्यादा नहीं करते हैं उसके अंदर जो है। तो अपने हिसाब से जो है माल को अपना देख के अपना हिसाब से निकालते रहे उसको, क्योंकि जितना माल ज्यादा रुकेगा, जितनी आगे टाइम कम बचेगा, उतनी तकलीफ हो सकता है आने वाले समय में जो है ज्यादा देखने को मिल सकती है उसकी जो है। तो सोनू भैया आप भाव बताए थे आज क्या बने हैं? जी दीपक जी, भाव की बात करते हैं तो देखिए बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान के जो बढ़िया मोटे माल हैं वो कहीं ना कहीं जो है 600 से लेकर के 630-40 रुपए की रेंज में बिक रहे हैं। मीडियम मालों की बात करें तो 530-40 से लेकर के 550-60 रुपए की रेंज में है। हल्की क्वालिटी तो देखिए जैसी क्वालिटी वैसा भाव है, 480-500 रुपए का भी उनका माल जो है। अगर बात करें इसके बाद में नासिक के मालों की, तो नासिक के जो मोटे माल हैं वो 700 से लेकर के 730-40 रुपए की रेंज में है, और मीडियम माल जो है वो 670-80 से लेकर के 700 की रेंज में है। बाकी अगर बात करें गुलटे की, तो गुलटे माल जो है 500 से लेकर के 550-60 रुपए की रेंज में बिक रहे हैं इनके। अगर पूना की बात करें तो पूना में जो बहुत सुपर वीआईपी माल है वो 740 से लेकर के 780 रुपए की रेट में गया है। जो जनरल पोजीशन है, जो अच्छे माल जैसी क्वालिटी हमने दिखाई है आपको, वो वाले 700 से लेकर के 730-40 रुपए की पोजीशन में है। और हल्के भारी माल है तो उसके अंदर भाव तो देखिए जैसी क्वालिटी वैसा भाव है इसके अंदर जो। अगर हम बात करें इसके बाद में एमपी के मालों की, तो एमपी के जो बहुत सुपर फाइन माल है वो 700 से लेकर के 740-50 रुपए की रेंज में है, बिल्कुल क्वालिटी वाले वीआईपी माल जो है। बाकी जो एवरेज माल है वो 600 से लेकर के 650-60 रुपए की रेंज में। हल्की क्वालिटी जैसा माल वैसा भाव। अगर हम बात करें दीपक जी, एक तो पिछले सप्ताह से इस सप्ताह की, तो जिस हिसाब से एक्सपोर्ट की थोड़ी निकली थी तो उसकी वजह से मार्केट जो है कम से कम जो है 2.5 से 3 रुपए किलो की जो है एक सप्ताह में थोड़ी उठी है मार्केट जो है। तो हम ये कहना चाहेंगे, एक भगवान से दुआ करेंगे कि ये मार्केट बनी रहे और एक्सपोर्ट जल्दी से जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी निकले, जिससे कि हमारे किसान भाइयों को, हमारे व्यापारी भाइयों को कुछ ना कुछ फायदा जो है जरूर देखने को मिले। क्योंकि 3-4 महीने से ये हाल हो चुका है कि किसान का इतना हाल खराब है कि उसकी लागत भी उसके घर में नहीं आ पा रही है, और जिस हिसाब से उसका खर्चा हुआ पड़ा है और जो आगे जैसे कि खर्चे लग रहे हैं उसको, क्योंकि बारदाना महंगा होता जा रहा है, जाली महंगी होती जा रही है, क्यों, और लेबर भी जो है वो भी महंगी होती जा रही है, किराए भाड़े महंगे होते जा रहे हैं। तो किसान का जो है जिस भाव के अंदर इस समय 10 से 15 रुपए के अंदर जो है किसान का जो है पूर्ति नहीं हो पाती है, और कहीं ना कहीं जो है वो निराश होता है, उसको निराशा देखनी पड़ती है। तो मैं ये कहूँगा कि एक्सपोर्ट खुलता है तो कहीं ना कहीं उनका नफा जो नुकसान है कहीं ना कहीं जो है उनको कुछ मुनाफा मिले, जिससे कि उनको तसल्ली हो और अगले साल को जो है फिर से वो फसल को भरपूर करके लगाए उसको। और सोनू भैया मुझे तो ये लगता है कि सिर्फ ग्राहक को छोड़ के, जी ग्राहक ही चाहता है सिर्फ मंदी हो, उसके अलावा
आड़ती, किसान, व्यापारी या जो भी रिटेलर है, जो भी प्याज के व्यापार से जुड़े हैं, जी। सब ये चाहते हैं तेजी आनी चाहिए। तेजी देखिए दीपक जी, ज्यादा तेजी भी नहीं कह सकते, लेकिन एक बाजार को ऐसा होना चाहिए जिससे हमारे किसान का भी नुकसान ना हो, ना ही हमारे व्यापारियों का नुकसान हो। मेहनताना मिल जाए, मेहनताना मिलता रहे, जो उसकी लागत लगी हुई है वो उसके घर में जाती रहे, और कुछ ना कुछ जो है उनके जो घर के खर्चे हैं, बच्चों की पढ़ाइयाँ हैं, घर के खर्च हैं, और भी बहुत खर्चे होते हैं। देखिए खेती बाड़ी के अंदर जो है खर्चा एक नहीं होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो उनकी एक मेहनताना जो उनको जरूर मिलना चाहिए, तो जिससे कि एक रेट जो मार्केट का है वो ऐसा होना चाहिए कि जिससे कि उनको माल लगाने के लिए हर साल जो प्रेरणा मिलती रहे, और उनका भाव जो है उनको जो है उत्साह बना रहे, और उनका भाव जो है उनको अच्छा लिमिटेड मिलता रहे उसके अंदर। कम से कम जो लागत मूल्य लगा रहे हैं वो उनकी जो उनके घर में आती रहे उसकी, जो जिससे पहले निराशा ना रहे उसको। हाँ, और जब फसल कटे और मंडियों में बिके तो मन में दुख ना हो, बिल्कुल, मेरे बच्चे की तरह पाला और ये बुरा हाल हो। बिल्कुल, वो भाव उसको ऐसा ना मिले कि जिससे कि उसको तकलीफ हो उसके अंदर जो है। तो हम यही कामना करते हैं, भगवान से, प्रभु से यही दुआ करते हैं कि हमारे किसान भाइयों को खुश रखे और भाव ऐसा दे कि जिनसे कि उनकी जो है मनोबल बढ़ा रहे और माल को जो है बढ़ा चढ़ा करके आगे जरूर लगाएं। बहुत अच्छी बात है सोनू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत शुक्रिया। लगातार अच्छी भावनाएं मैंने देखा 3.25 साल से, लगातार सच्ची और अच्छी भावनाएं किसान के प्रति आपके मन में रहती है। देखो ये हमारी कोशिश ये रहेगी, देखिए हम जो भी जानकारी दें बिल्कुल साफ सुथरे और बिल्कुल सच्ची दें, जिससे कि किसी को भी तकलीफ या दुख ना हो उसका, जो बिल्कुल किसी को भी लॉस ना। बिल्कुल। तो भैया आज हम इंतजार करेंगे अच्छी खबर आने का, आए तो आप भले ही फोन करके बताना, फिर हम वो। बिल्कुल दीपक जी, देखिए हम भी उसी के इंतजार में, मीटिंग कल भी हुई है, मीटिंग आज भी है, तो देखिए जो भी इसका रिजल्ट आएगा, जो भी इसका फैसला आएगा वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे और आपको जरूर फोन करके बताएंगे। बिल्कुल, हमारे दर्शक भी बड़ी उत्सुकता से बैठे हुए हैं। जी जी बिल्कुल, देखिए उन्हें भी कहीं ना कहीं उम्मीद है कि अगर एक्सपोर्ट निकलता है तो कहीं ना कहीं जो है जो इतना मंदा देखने को मिला है, कहीं ना कहीं जो है मार्केट के अंदर उनको सुधार नजर आएगा और कुछ ना कोई परिवर्तन मंडियों में देखने को मिलेगा। जी तो सोनू भैया बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम बता दीजिए। ये हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स, ऑफिस का एड्रेस है A1177 सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली, हमारा फंड नंबर है 2324 और मेरा मोबाइल नंबर है 98 110 41 674 9811041167। सोनू भैया पुनः धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए हमारे साथ जुड़े थे सोनू भैया, इन्होंने आपको लगातार जो है पिछले काफी समय से जानकारी देते आ रहे हैं। भैया ने आज भी जो है पूरा विश्लेषण आपको दे दिया है। बाकी जैसा कि मैंने शुरू में बताया वैसा ही भैया ने बताया, गाड़ियां पहुंच चुकी है बांग्लादेश में। आज क्या कुछ रिपोर्ट आएगी आपको हम बताएंगे, मिलते हैं ऐसे ही आपको जानकारी देते रहेंगे अगली रिपोर्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, नमस्कार।